हाय एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का मंथ ऑफ जून 2026 के लिए। तो जिसमें चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, दोनों एनर्जी हम जून महीने की देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अभी आप दोनों के रिश्ते पे क्या सिचुएशन चल रही है और उसके बाद में इस रिश्ते का फ्यूचर भविष्य देखेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गो और वर्गो के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, क्या सिचुएशन चल रही है। प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आप लोगों में सिचुएशन चल रही है वो चल रही है ईगो प्राइड एटीट्यूड। सबसे पहले देखेंगे कि जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर थोड़ा ईगो प्राइड एटीट्यूड है। कहीं पर ऐसा है कि जो पार्टनर है, जो 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 रिश्ता है, उस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्टमेंट करना, अपनी तरफ से मैसेज कॉल करना, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाना, वो चीज़ें नहीं है। और कहीं पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वहाँ पर पार्टनर भी ऐसे हैं, साथ ही में उनके साथ जुड़े हुए लोग भी वैसे हैं। यहाँ पर आप लोगों में कहीं पर जो है अभी जहाँ पर रिश्ता बना है वहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं और कहीं पर जानकारी ली जा रही है, वो एक सिचुएशन है। तो वहाँ पर ये स्टक है। आपके जो रिश्ते, जिस रिश्ते के लिए आप वीडियो देखते हैं वो स्टक है, सोच रहे करे तो क्या करें, दो दो तरफ से सोच रहे हैं। एक तो प्लानिंग प्लॉटिंग आगे की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कहीं पर प्लानिंग प्लॉटिंग नेगेटिव वे से भी हो रही है कि क्या करें इस रिश्ते में अभी, क्योंकि कहीं पर गुस्सा जाहिर हो रहा है एक दूसरे के साथ। अभी आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी है कि आप इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे, दिन भर सोच रहे, रात भर सोच रहे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ये सिचुएशन है आप दोनों में जहाँ पर रिश्ता है। अभी सेकंड है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर क्या एनर्जी है, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर चल रहा है कि भाई बहुत हो गया, अभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एक लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, तकलीफ तो हो रही है, हर चीज़ों का सामना भी किया जा रहा है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर की याद कभी कभी ही आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, और कभी कभी इतनी याद आती है कि दिमाग से भुला ही नहीं जा रहा है, दिन भर रात भर सोचा ही जाता है। वो ही एक एनर्जी है जहाँ पर रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो ये था तो सिचुएशन क्या चल रही है। अभी आगे बढ़ने के पहले अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, आपके लाइफ के कोई भी सवालों के लिए, कोई भी सिचुएशन के रिलेटेड, तो रीजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट सही रीडिंग आपको सटीक एनर्जी रीडिंग मिलेगी आपको। उसके लिए ये जो है ये नंबर है पेड पर्सनल रीडिंग, सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में है। रीजनेबल कम चार्जेस में आपको रीडिंग मिलेगी, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्गो और वर्गो के रिश्ते में जो अभी सिचुएशन चल रही है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है मंथ ऑफ जून 2026 के लिए। वर्गो और वर्गो के रिलेशनशिप के लिए मंथ ऑफ जून 2026 इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का मंथ ऑफ जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। वर्गो और वर्गो के इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो जहाँ पर एक नेगेटिविटी छाई हुई है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं, उस बातों में से आगे कैसे बढ़े वो कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। रिश्ता कहीं पर आगे तो बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, शादी सगाई तक बढ़ चुका है, टाइम स्पेंड करने में बढ़ चुका है, एक दूसरे के साथ
रिश्ता ऑनलाइन ज़्यादा बातचीत हो रही है, वो सभी चीज़ों में रिश्ता आगे बढ़ चुका है। बट कुछ बातें हैं जिसमें स्टकनेस बनी हुई है। जून मंथ में कहीं पर जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स को मिला के, फैमिली मेम्बर्स को मिला के, ये सब बातें होती रहेगी। ये सब बातें जून मंथ में होती रहेगी, एक दूसरे के साथ कोलाब्रेशन, ये सब कुछ भी रहेगा। बट कहीं पर इस रिश्ते में एक अकेलापन रहेगा। इस रिश्ते के बारे में सोचा जाएगा, क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, या कहीं पर जो है रिश्ते में एक दूसरे से बहुत सारी बातें की जाएगी इस रिश्ते के बारे में, क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, सलाह मशवरा देना, प्रॉब्लम्स चल रहे उसमें से कैसे सुलझाए, ये सारी बातें चलती रहेगी। कहीं पर तो इस रिश्ते में खुशियाँ भी रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है जहाँ पर रिश्ता है, लेकिन शादी की बातें, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बातें, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बातें, वहाँ पर कहीं पर एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है रिश्तेदारी में, वो एक एनर्जी रहेगी। आउटकम अगर मैं जून मंथ का देखूँ जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है, वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, तो वहाँ पर जून मंथ में कहीं पर जो है चीज़ें अपने हिसाब से ही हैंडल की जाएगी। या तो घर के कोई फैमिली की वजह से ये रिश्ते में एक स्टकनेस बनी रहेगी, या फिर कहीं पर अपनी ही चलाना या गुस्से से बात करना, रूड बात करना, वो चीज़ें आउटकम में आ रही है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। ये तो है सिनारियो जहाँ पर रिश्ता है। अभी सेकंड सिनारियो है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है मंथ ऑफ जून के लिए। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर अभी भी दिमाग से पार्टनर नहीं हट रहे हैं। एक चाहत है अभी भी कि भाई रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, कुछ नहीं तो थोड़ा बातचीत हो जाए, थोड़ा कोलाब्रेशन हो जाए, एक दूसरे के साथ रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि नई रिश्ते में तोड़ा नहीं जा रहा है पूरी तरह से मन से। तो वहाँ पर फ़ोटो वीडियो देखने की चाह रहेगी, थोड़ा बहुत कोलाब्रेशन की चाह रहेगी, बट एक अकेलापन, एक सैडनेस रहेगा। और आउटकम आ रहा है कि मंथ ऑफ जून में ये भी डिसाइड हो रहा है कि अभी बहुत हो चुका, ये जो एनर्जी है उससे निकलना ज़रूरी है। तो वहाँ पर एक प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचा जा रहा है कि अभी इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, तो भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अपना डेली रूटीन अच्छा बनाइए और मन से कहीं पर सोचना बंद करो। ये एक एनर्जी रहेगी इस रिश्ते की। ये एक एनर्जी है रिश्ता और नहीं ही है। राशि अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफिक राशि आई है वो है पाइसेस एंड वर्गो, ये स्पेसिफिक राशियाँ है। बाकी तो बाकी सेकेंड लेवल पर अगर मैं देखूँ तो एक्वेरियस जमिनी लिब्रा ज़्यादा है, एक्वेरियस जमिनी लिब्रा ज़्यादा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है, एरिस लियो सैजिटेरियस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ये सारी एनर्जी में ये एक एनर्जी है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए, मैं वेट करूँगी। यहीं पर रुकते हैं इस वीडियो में, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच।